यहाँ पर देखते हैं कि शिविर में कल्पवासी में कौन कौन आए हुए हैं और कैसे उनकी पूजा है, कैसे उनकी साधना है। तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं पूरी व्यवस्था से, पूर्ण व्यवस्था से मुझे लग रहा है, दिख रहा है ये परिवार से कोई गिरा पड़ा या कोई गरीब अच्छा, मिला तो दान पुण्य ज्यादा करती दान पुण्य करते हैं। अच्छा, उनकी मदद सेवा करती हूँ। कोई गिरा है तो उसे उठाए, कोई दान पुण्य हाँ, करे, जैसे कोई बूढ़ा है, किसी के पास खाना नहीं है, कोई तो लेके आती हूँ, यहाँ खिलाती हूँ। यहाँ पर लेकर आते हैं, हाँ खिलाते हैं। हाँ। सामने वाला अगर कोई भूखा रह गया तो हमारे खाने से कुछ मिलेगा। जी जी। माघ मेले में आप सबको करा रहे हैं सीरीज में कल्पवासियों का, और कोशिश है कि लगातार आप सबको कल्पवासियों का दर्शन कराएं, जिससे हम अपने संस्कृति से जुड़ सकें और कल्पवासी कैसे कैसे रहते हैं, क्या उनका त्याग समर्पण रहता है, उसके बारे में भी हम सबको जानकारी हो सके। तो ये कैंप जो है, ये जो सारे टेंट लगे हुए हैं, ये सारे दूर तक देखेंगे तो कल्पवासियों के हैं। यहाँ से लगातार जो है आगे तक देखते रहेंगे तो ये सब कल्पवासी हैं जो 1 महीने के लिए मेले में आए हुए हैं, जो यहाँ पर त्याग साधना तपस्या करेंगे। ऐसी मान्यता है कि सतयुग, द्वापर, त्रेता चारों युगों को अगर मिला लिया जाए, 1 महीने का कल्पवास रख लें तो वो चारों युगों के बराबर होता है। तो एक और शिविर में आ गए हैं, यहाँ पर देखते हैं कि शिविर में कल्पवासी में कौन कौन आए हुए हैं और कैसे उनकी पूजा है, कैसे उनकी साधना है। तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं पूरी व्यवस्था से, पूर्ण व्यवस्था से मुझे लग रहा है, दिख रहा है ये परिवार में माता जी हैं, ये बाबूजी हैं। तो बाबूजी से जानेंगे कि कब आए, कहाँ से हैं, किस तरह से हैं, कल्पवासी की क्या परंपरा है, उसके बारे में जानकारी करेंगे। तो कैंप में अंदर आ गए हैं, यहाँ पर माता जी हैं और बाबूजी हैं, उनसे जानकारी करेंगे। बाबूजी, हर हर गंगे। हर हर गंगे। हाँ, गंगा मैया के किनारे हैं तो हर हर गंगे जो है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेंद्र प्रसाद सिंह जी। गांव रामनगर, तहसील मेजा, जिला प्रयागराज से। अच्छा अच्छा। मैया आपका क्या नाम है? जय देवी। जय देवी हैं। हाँ। अच्छा, साथ में है? हाँ, साथ में। जी जी जी। तो मन में क्या संकल्प लिया था, कैसे शुरू करेंगे कल्पवास? हमारे क्या है, पहले पिताजी थे, वो 12 साल करके छोड़ दे, उसके बाद हम लोग शुरू किए। हाँ। तो बहुत कठिन साधना होती है। हाँ, तो कैसे? ठंडी रहता ही है, कहते खाने पीने का बराबर व्यवस्था नहीं रहता है। हम लोग पूजा के लिए केवल आते हैं, 1 महीने के लिए आते हैं। अच्छा अच्छा। तो माता जी, जब आपने शुरुआत की थी 12 साल पहले, तब तो बहुत सारा कठिन और साधना होती होगी। हाँ, पहले की ठंड पड़ती रहेगी। हाँ, पहले साल तो थोड़ा कठिन था। अच्छा, अब जो है पूजा पाठ सब बराबर है। हाँ। 1 महीने पहले तो 3-4 दिन पहले आ जाते हैं यहाँ व्यवस्था करने के लिए। हाँ। तो ये जैसे टेंट होता है, ये क्या किराए पे लेना होता है? हाँ, किराए। कितना पड़ता है इसका किराया? 4000। अच्छा, महीने का। हाँ। तो यहाँ रहती हैं, कल्पवास करती हैं। हाँ, तो ये प्रसाद कैसे बनाती हैं? प्रसाद सब घर से बना के लाते हैं, और खाने पीने के और जब उन्हें चढ़ाना होता है वो अपने हाथ से बना लेते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, लड्डू हुआ जी, और नारियल चुनरी हुई, तो सब बाहर से आता है। और अच्छा, भोजन जो है वो बनता है यहाँ सब? हाँ, बनता है। हाँ। और वो गंगा स्नान करने क्या सुबह शाम जाते हैं? हाँ, 5 बजे भोर में जाते हैं। अच्छा, और शाम को भी जाना होता है? शाम की जाना पड़ता है। तो भोर में गंगा स्नान करने के बाद फिर साधना शुरू हो जाती है? हाँ, साधना शुरू होती है। अच्छा, तो दिन भर क्या करते हैं? अब दिन भर ऐसे, आज ठंडी है तो अंदर बैठे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। अच्छा अच्छा। तो माला का जाप आप करते रहते हैं? हाँ, करते हैं। भगवान का स्मरण करते रहते हैं? हाँ, माला का जाप भी करते हैं। ये घर पे रहते हैं, लेकिन थोड़ा हम क्या है ना, मानव का भक्त ज्यादा है, घूमती भी हूँ। जैसे कोई गिरा पड़ा या कोई गरीब मिला तो दान पुण्य ज्यादा करती हैं। अच्छा, उनकी मदद सेवा करती हूँ। कोई गिरा है तो उसे उठाए, कोई दान पुण्य करे, जैसे कोई बूढ़ा है, किसी के पास खाना नहीं है, कोई तो लेके आती हूँ, यहाँ खिलाती हूँ। यहाँ पर लेकर आते हैं? हाँ, खिलाते हैं। हाँ। अच्छा, अपने हाथ से बनाती हूँ। संत महात्मा आते हैं तो वो भी बना के खिलाती हूँ, उनको खिलाते हैं। अच्छा, तो ऐसे कई अवसर पड़े होंगे जब 12 साल में। हाँ, जो लोग जरूरतमंद होंगे, भूखे होंगे, तो उन्हें लाकर आपने खिलाए हैं। संत महात्माओं को भी? हाँ, सब संत। अरे, एक बार तो 4-6 का 13-14 संत के बना के और ले जाके टेंट में पहुँचाई। उनके टेंट में? अच्छा, उन्होंने कहा होगा कि माता जी भोजन बना दो। हाँ, नहीं। हाँ, एक आदमी आया था कहने के लिए, तो मैं बना के भेजा। अच्छा, आपने सोचा कि 1 महीने की तपस्या है, और इस तपस्या में अगर संत भूखे रह जाएंगे तो फिर तपस्या, हमारे तपस्या से मतलब क्या निकलेगा? अच्छा, सामने वाला अगर कोई भूखा रह गया तो हमारे खाने से कुछ मिलेगा? जी 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 जी।
तो उसी तपस्या को पूर्ण करने के हाँ, लिए पूर्ण करने के लिए भगवान पूरा भी बच्चे आगे बढ़े, जी आदमी भी आगे बढ़े। जी जी जी। तो गंगा मैया सारी मनोकामना हाँ, पूर्ण पूरा करती कर दिया, मेरा सब पूरा हो गया। जी अभी एक ही काम बाकी है, जी। छोटे वाले बच्चे के लड़का हो जाए, बस पूरा अच्छा, कर दिया उसी मैया साधना जी। गंगा मैया साधना। हाँ, तो साधना इस बार जो है वो भी पूरा करेंगे, पूरा करेंगे गंगा मैया। मैया। हाँ। हाँ हाँ हाँ। जब आ गए हैं इतने साधना से और आपके मन में जो त्याग समर्पण है हाँ। वो बहुत अद्भुत है। हाँ, नहीं तो हम देशभक्त हैं। ऐसे आदमियों को तकलीफ देना मेरा काम, जैसे सामने कोई दुश्मन भी है ना तो उसको भी अपना समझती हूँ। अच्छा अच्छा, उसे वो माफ अपने कर आप देते हैं। फटेगा, मारेगा नहीं हम। जी 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 ये मेरा विचार यही रहता है हमेशा से। जी जी जी। तो घर में कौन कौन है परिवार में? परिवार में मेरे तो सब हैं। हाँ, बच्चे नाती हाँ, पोता, बहू। नाती पोता बाहर हैं, बड़ी बहू बाहर है, बेटा जी। बाहर है, ये बहू का आदमी बाहर है, जी। छोटा वाला लड़का, अच्छा। छोटी बहू घर पे है। अच्छा, बाकी बहुत सारे लोग प्रदेश में कमाते हैं। हाँ, अच्छा, मुंबई दिल्ली कहाँ? बेंगलोर रहते हैं। बेंगलोर रहते हाँ। हैं। अच्छा, और बहू बेटे भी हमारे राम जैसे हैं सब। राम जैसे। हाँ, तीनों जब बेटे। मैया इतनी प्यारी होगी तो बेटे राम लक्ष्मण जैसे तो होंगे हाँ। होंगे। जब आपका भाव इतना बढ़िया है, प्यारा है। हाँ, जी। तो गंगा मैया मतलब सभी मनोकामना पूर्ण करती पूरा हैं। करती है। हाँ, जी। जो कोई पूजा इनका श्रद्धा से करेगा वही को मिलेगा। वही उन्हीं को। बहुत सारे आते हैं तो झगड़ा ही का पीछे अभी हो गया, बचाया मैंने। हाँ हाँ हाँ। तो आप कहते हैं हाँ। कि यहाँ आए हो, तीर्थ में आए हो, हाँ, तो बड़े भाव से रहो। भाव से रहो, अच्छे से रहो। जी जी जी। हाँ, तो अब जो है मन में एक ही मनौती कि बस एक छोटा सा कन्हैया आ जाए आ जाए घर में। जी जी। तो जय कन्हैया लाल की होगी, क्योंकि मैया यहाँ आई हैं संगम में और प्रयागराज के किनारे एकदम संगम के तीरे आस्था और परंपरा के साथ रह रही हैं। तो ज़रूर गंगा मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। यहाँ अगर देखेंगे तो मैया का जो पूजा स्थल है, कल्पवासी पूजा कैसे करते हैं वो हम दिखाएंगे। भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चना जरूर, पार्वती जी, भोलेनाथ जी और साथ में गणपति जी हैं, गणेश जी दिखाई दे रहे हैं। तो गायत्री माता भी हैं, यहाँ पर हनुमान जी हैं। और यहाँ देखिए तुलसी जो है, तुलसी का पूजन करते हैं, तुलसी माता को स्थापित करते हैं और स्थापित करने के साथ यहाँ पर जल आचमन करना, पूजन करना, प्रतिदिन सुबह शाम यमुना और गंगा और त्रिवेणी यानी सरस्वती मैया का स्नान करना होता है। यहाँ पर देखिए एक छोटी सी गृहस्थी जो है वो बस जाती है, सारे सामान आते हैं खाने पीने के। तो एक छोटा सा घर जो है 1 महीने के लिए बस जाता है और पूरे परिवार के साथ, क्योंकि बहुत बार कई बार होता है कि गांव से जुड़े होते हैं अपने परंपरा से, तो परिवार के लोग भी आते हैं तो उनका भी सेवा सत्कार करना होता है। मैया ने सबसे बढ़िया जो है भारतीय संस्कृति की बात बताई और मैया ने बताया कि हम अगर कल्पवासी हैं तो हमको ये भी चिंता करनी चाहिए कि किसी को कष्ट ना हो, किसी को दुख ना हो, कोई भूखा ना जाए। तो इसलिए मैया निकल जाती हैं, कहीं पर अगर कोई भूखा दिखाई दिया तो उसे लाती हैं, बड़े भाव से उसे उन्हें प्रसाद ग्रहण कराती हैं। तो देखिए ना हमारे भारतवर्ष में माँ जो है वो कैसे उनका भाव रहता है। जैसे गंगा मैया का भाव है कि हम सबके पाप धुल देती हैं, वैसे ये मैया का भाव है कि सबको जो है प्रसाद देना, यानी भूखा ना रखना। वो हमारे मान बिंदुओं में अगर देखा जाए तो गंगा माँ है, गायत्री माँ है, गौ माता है, ये सारी माताएं ऐसी हैं जो हम सबका रक्षण करती हैं, रक्षा करती हैं। उसी तरह से ये मैया हैं जो यहाँ पर जो भी आता है साधु संत उनको प्रसाद जरूर कराती हैं। तो कल्पवास की ये साधना, ये परंपरा निरंतर ऐसी बढ़ती रहे। इस वीडियो को दिखाने का मूल एक कारण है कि हम अपनी प्राचीन परंपरा से जुड़े रहें, हम अपनी प्राचीन संस्कृति से जुड़े रहें, क्योंकि बाबा जी और अम्मा जो है इनकी उम्र अब बीतती जा रही है। अब नई पीढ़ी के लोग आएँ और इस धर्म ध्वजा को, इस संस्कृति को संभालें और आगे बढ़ते रहें। कल्पवासियों की और कठिन क्या क्या साधना होती है लगातार सीरीज में आप सबको दिखाते रहेंगे।